नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैज्ञायणं, नमो लोय सप्तसाहूणम। आयुर्वेदिक शास्त्र भी ये कहता है, धर्म शास्त्र भी ये कहता है कि जितना सादा खोरा, हार्ड वर्कर और नींद कम, इतना शरीर तुम्हारा अच्छा रहेगा। पैसा नहीं किया हमको, पंपाल पंपाल के राहुल गांधी ये सब पप्पू नहीं बनाए, हमको मजबूत किए। आज सुबह एक माझी आई, 84 ईयर्स, छेल्ले 30 साल से वर्षित तप करते, एक दिन उपवास, एक दिन पहाड़ा, एक दिन उपवास, 30 साल से। अभी ये उम्र हो गई है, 84 ऊपर ओल्ड हो गई है, तो भी उसकी इच्छा है कि लास्ट तक मैं करूंगी। जितनी गहरी नींद लो इतनी भूख भी खुलती है। खाने के पहले आप सो जाओ और आप खाने बैठो तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, पर खाने के बाद सोएंगे तो पेट भारी हो जाएगा। जिस माँ ने अपने को पेट में रख के जो निर्माण किया हुआ है बॉडी को, वो माँ क्या खाती थी? घी के लोंदे खाती थी, मिठाई खाती थी, कि दाल भात और रोटी सादा खुराक खाती थी? तो दाल भात रोटी खाती थी, तो जिसमें से माँ ने अपना निर्माण किया हुआ है, तो वो सादा खुराक दे तो शरीर एकदम अच्छा रहता है, वासना भड़कती नहीं है, मन शांत रहता है। गुस्सा, ईर्ष्या, असूया ये खाने पे ये सब भड़कते हैं। बुखार मेहमान है, शरीर के अंदर टॉक्सिन बढ़ गया है, इससे बुखार आया है। बुखार उसको पका के टॉक्सिन को बाहर निकालेगा, तो उसमें नया खाना नहीं चाहिए। कितनी गलतियां माँ बाप की भी है। आज का माँ बाप क्या, मेरे को सुख नहीं मिला है, मेरे बच्चे को तो ये दुख नहीं कराना है, वो बस उसको पढ़ाओ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैज्ञायणं, नमो लोय सप्तसाहूणम। एसो पंच नमुकारो सर्व पाव प्रणात्म मंगलांच सपेसिम परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्तुति भद्राद्याजनोस्तु मंगलम। अंगूठी अमृत वसे लब्धितना बंधार, श्री गुरु गौतम समरी हेमा चलदातर आदिमं पुतविनाथम आदिमं निष्परिगम आदिमं तीर्थनाथम च सब स्वामिनस्तुम। श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विदायिने। त्रैलोक्य श्यामलादिश मुकुटापेतांग्रे जगन महामोह निद्रापदिश समयोपम मुनिसुव्रतनाथ से देशनावचन तुम यदुवंश समुद्रेन्दु कर्म कक्षौतासन अरिष्ट नैर्मी भगवान भूयासनासन कमठे धरणे विजय सचिदं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोति पार्श्वनाथ से श्रीमते वीरनाथाय सनातनाय पुरस्य महानंद स्वराज मलाराय रते नमो। वाणी त्रिगुण सामिनी सिद्धि विजखराय गणिका गतिसि बालस्विनाथाय विलखंद जनपत्ते नमो मंगल मुखितम हिंसा संयमतो देवा मित्रम नमो संति जस्स तमे श्यामणो। बत भगवान महावीर का संदेश विश्व को अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, ब्रह्मचार्य, भगवान महावीर की वाणी को साक्षात जीवन में अंगीकार करके चलने वाले जैन साधक हैं। और उन जैन साधकों में विश्व वंदनीय एक वो संत जिसने 180 दिन का जिनका 8वीं बार चल रहा तप, और आज उनके तप का 173वां दिन, जहां 100 मास श्रवण के तप और मास श्रवण के तप को अगर आप जानते हैं, एक माह निरंतर आप जब उपवास करते हैं उबले जल कर आधार पर, और वो सनसेट से पहले, उसे कहते हैं मास श्रवण का तप। न जाने और कितने तप भगवान महावीर के शासन से चलते हुए उन तपों को जीवन में अंगीकार करने वाले विश्व वंदनीय ऐसे साधक जो दिव्य तपस्वी सम्राट हैं, जिनकी तप, जिनकी साधना को विश्व देखता है, जिनकी तप, जिनकी आराधना पर राजनीतिक शक्तियां नतमस्तक होती हैं, अध्यात्म जगत के भी आकर्षण का केंद्र हैं, जो तप करते हुए भी न केवल जो उनकी दिनचर्या रहती है एक साधक की, उस किसी दिनचर्या से किसी प्रकार का समझौता नहीं, निरंतर वही जिनकी आराधना, साधना, ध्यान, आराधना चलती है। अगर विहार है तो विहार चलता है। ऐसे दिव्य तपस्वी सम्राट हमारी आस्थाओं के आयाम न केवल जैन अपितु संपूर्ण जन विश्व जिनकी और जिन साधकों की ओर देखता है। आज हमारा सौभाग्य है कि उसी साधक के चरणों में हम उनकी साधना को नमन करते हुए आज हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे कि भौतिकवाद का ऐसा चरम युग चल रहा है, जहां भौतिकता कितनी बढ़ चुकी है, हर प्रकार के कितने आकर्षण हैं, और उन आकर्षणों में भगवान महावीर के शासन का ये साधक किस प्रकार इतनी लंबी तपस्या करते हैं और कैसे अपने जीवन को साध कर
विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं हमारे बीच हैं, हमारे पास हैं श्रद्धे हमारी आस्थाओं के आयाम दिव्य तपस्वी सम्राट श्री हंस रतन सुरीश्वर आचार्य श्री हंस रतन सुरीश्वर जी महाराज साहब। नमन नमन नमन। गुरुदेव, आपका जीवन महान है, एक साधक का जीवन महान होता है। आपकी तपस्या ऐसी तपस्या, आप तपस्या निरंतर तपस्या आपकी चलती रहती है। और अब भी इस वर्ष आपका जो तप चल रहा है 180 दिन का तप, जो आज उस तप का 173वां दिन आज भी उस तप का है। हमने आपके तप को, जब आपका यही 180 दिन का तप चल रहा था, उसमें आपके दर्शन हमने 16 दिन बाद भी किए, उसके बाद लगभग 55-60 दिन बाद भी किए, लगभग 125 दिन बाद भी किए, और आज से 3 दिन पूर्व 4 दिन पूर्व भी किए, लगभग 169-70 व्रत का जिस दिन आपका उपवास था, और आज 173 दिन का उपवास। आपकी सौम्यता, आपकी सरलता, आपके चेहरे का वो तेजस्व जो सूर्य की भांति है, वो निरंतर इसी प्रकार 16 दिन के तप में भी वही, और आज 173 दिन के तप में भी ये है। तो गुरुदेव, ऐसे कैसे हो पाता है? स्फूर्ति, फिटनेस, जो भी आप बोलो आपकी भाषा में, सबके बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें सबसे बड़ी रीज़न भगवान की आशीर्वाद, गुरु के कृपा, और साथ वाले सब सहयोग आपको तप में करते हैं। और जो भी डिवोटेड आते हैं जैन, तो क्या बोले महाराज जी इतने बड़े तप करते हैं, तो वो भी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि इनका तप निर्विघ्न पूर्ण हुए। जैसे बच्चा इस बाहर जाता है, कहाँ भी जाता है, तो उसकी माँ हमेशा भगवान को यही प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे अच्छे रहे। जो शुभ कामना माँ की जैसी बच्चे पे रहती है, इससे हमारे गुरु महाराज की भी रहती है। और साथ साथ में जितने भी जैन परिवार या जो भी है, जैन अजैन, वो देखते तो नतमस्तक के हाथ भी जोड़ते हैं और शुभ कामना देते हैं। तो वो भी एक रीज़न है कि इसके हिसाब से। और सबसे बड़ी बात कि अपना मनोबल, सबसे पहला माइंड सेट, मनोबल मजबूत करना है। उसमें दिक्कतें आती है, तबीयत भी ऊपर नीचे रहती है, पर एक इतना टाइम से करते वो अपन अनुभव हो जाता है कि अभी इसमें कैसे इसको फेस करना, ये एक बड़ा रीज़न। आत्मबल, श्रद्धेय गुरुदेव का आत्मबल महान है, और उसी आत्मबल से निरंतर बढ़ते हैं। दीक्षा अंगीकार की आपने 1979 के अंदर 13 वर्ष की आयु में, और दीक्षा के बाद लगभग 22-23 वर्ष बाद ये तप की आराधना आपकी प्रारंभ हुई। जैसे मोक्ष के 4 द्वार हैं, दान, तप, शील और भाव। एक साधक का तप चलता है, किसी ना किसी प्रारूप में चलता है, लेकिन तप की इतनी गहनता, इतनी दीर्घ तपस्या, इसकी प्रेरणा आपको किस रूप में मिली? आपके गुरुदेवों का मंगल आशीर्वाद, आपके स्वयं की क्या भावना, किस प्रारूप में आपने तप की ये लंबी आराधनाएं प्रारंभ की? पहले नंबर में मैंने छोटी उम्र में दीक्षा ली, 12-13 साल की उम्र में। मेरे गुरु महाराज आचार्य ये भुवन भानु सूर्यमा साहब थे, CA चार्टर्ड अकाउंट फर्स्ट क्लास, फर्स्ट लंदन रिटर्न। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली, और वो उसके जीवन में आचार संपन्नता, जिस हिसाब से जैन साधु को रहना चाहिए, भगवान महावीर ने साधु के लिए जो समाचारी बताई है, तो इतना वो 100% अनिशुद्ध पालन करते थे। तो उसके अंदर निरंतर उस उम्र में 25 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, और उस टाइम में भी वो 2-2.5 घंटा सोते थे। उसको लगा कि मेरे 25 साल तो संसार में चले गए। यदि मैं बचपन में दीक्षा लेता तो श्लोक को कंठस्थ करना है, 25,000 श्लोक कंठस्थ, तो बच्चे छोटी उम्र में ही होते हैं, बड़ी उम्र में तो मेरे से नहीं होता है। तो उन्होंने नींद कम की, और 2 उपवास के पाने 2 उपवास करते थे, और रात को जाग के श्लोकों सब कंठस्थ करे। तो जो पूर्वार्ध का भाग जो बचपन का था, वो उन्होंने सब कवर अप कर दिया। और वो इतने बड़े पढ़े लिखे थे, तो भी बावजूद भी उन्होंने सादा खुराक। जैन देखो, जैन या वो है ना, तपस्वी बाद में रहता है, पहला त्यागी रहता है। छोटे बच्चे कभी मामा के घर पे जाते हैं, काका के घर पे जाते हैं, तो उसकी माँ उसको बताते हैं कि भाई बच्चा तू घर पे तो कुछ भी मांग लेता है, वहाँ मांगना नहीं, जो मिले खा लेना। यहाँ बोला मुझे ये सब्जी नहीं भाती है, ये भाती है, तो माँ उसको डांटती है कि कल किसी के घर पे जाएगा तो कैसा करेगा। तो खाने की चीज़ें तुच्छ बाबत है, किसी के घर पे मांगना नहीं। तो जैसे माँ बाप वो संस्कार देते हैं, ऐसे हमारे भगवान महावीर ऐसे कहते हैं कि साधु या तो सज्जन ग्रस्त हमेशा त्यागी होता है, भोगी नहीं होता है, फिर तपस्वी होता है।
बराबर है। तो मेरे गुरु महाराज को जिंदगी भर मिठाई बंद थी, फरसान बंद था, फर्मेंटेड किया हुआ बंद था। बंद माने प्रतिज्ञा थी, कभी खाया नहीं। रोटी दाल भात साग खा के उन्होंने जीवन पसार किया। और उसमें उन्होंने 5,500 दिन माने 6,000 दिन उन्होंने आंबिल किए। आंबिल में क्या रहता है, उबाला हुआ सूखी सब्जी रहती है, रोटी दाल चावल, उसमें नहीं नमक, अरे कोई स्पाइसेस नहीं रहता है, घी तेल फ्रूट हरी सब्जी। और इतना करके एक्टिव रहते थे काम में। उन्होंने कभी सपोर्ट लेके बैठे नहीं है, ऐसे ही बैठे, एक समय भी उन्होंने प्रमाद नहीं किया है। तो उनका जीवन कड़क था और हमको बचपन से वो ट्रेन अप किया हमको। तो उनका त्याग देख के हमारे के अंदर ये त्याग भावना और तप भावना आई। एक बाबत ये हुई। दूसरी बाबत आपने बोला किसको प्रेरणा ली थी, गुरु की प्रेरणा थी। और आचार्य रत्न सुंदर महाराज साहब सरस्वती लब्ध प्रसाद रत्न सुंदर सूरी महाराज साहब थे। उनको हम बचपन छोटे थे तो हम 10-15 छोटे बाल मुनि थे, तो वो हमको ज्ञान देते थे, समझदारी बोल दो, हमको वाचना को प्रवचन को। तो वो हमको टीच किया उन्होंने, तो वो प्यार से टीच कर कर करके, तो वो जो बचपन से उन्होंने जो टीच किया ना, उसकी भी एक असर है। और दूसरे नंबर में 750 साधु थे। तो कभी कोई साधु भूखा आया तो उसने उपवास, समझो 14 समाज थी तो उपवास करना तो करना ही, तो उसने उन्हें ब्रेक नहीं किया, बुखार था तो भी नहीं किया। तो वो देख के अपने को भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई ऐसे करके भी उपवास तो कर सकते हैं, उसमें कुछ छूटने की जरूरत नहीं है। मैं छोटा था दीक्षा के लिए, तब मेरे को कभी कभी बुखार आता था, तब मैं एक टाइम खाता था। तो मैं गुरु के पास, हम जो भी एक टाइम खाते उसका पचकान लेते, प्रतिज्ञा कि मैं आज एक टाइम खाऊंगा ऐसा। तो सब साधु आए कि महाराज जी ये छोटे बाल मुनि को आज बुखार है, आज उसको पचकान नहीं देना, इसको 3 टाइम खाने का पचकान देना। तो गुरु जी मेरे सामने देख क्या है, बोला कुछ नहीं है, आप जो देंगे वो। तो ये सब वकील को लेके आए साथ में, मतलब मैं नहीं ले आया हूँ, वही अपने भावना से आए, आपको जो देना है। तो कुछ नहीं, 3 उपवास करना पड़ेगा। ऐसा करके मेरे को 3 उपवास दे दिया, क्योंकि मेहमान आया है, तुम उसकी आगता स्वागता करेंगे तो जाएगा ही नहीं मेहमान, उसको तुम कुछ नहीं देंगे दूसरे दिन भाग जाएगा। तो ये मेहमान माने बुखार मेहमान है, शरीर के अंदर टॉक्सिन बढ़ गया है, इससे बुखार आया है, बुखार उसको पका के टॉक्सिन को बाहर निकालेगा, तो उसमें नया खाना नहीं चाहिए। और मेरे को 3 उपवास दे दिए। तो लोगों को ऐसा लगता है इतने छोटे बच्चे को आपने ऐसा किया। पैसा नहीं किया, हमको पंपाल पंपाल के राहुल गांधी ये सब पप्पू नहीं बनाए, हमको मजबूत किए कि नहीं रहना है। तो उससे क्या हुआ, मेंटली मजबूत हुए, फिजिकली भी मजबूत हुए कि उपवास में भी तप करना चाहिए। तो ऐसे भी एक उनका रीजन था। तो उनका एक बड़ी प्रेरणा। और आज से 23 साल पहले एक बच्चे ने दीक्षा लिया 8 साल की उम्र में, उसका नाम रूपातीत विजय था। और 2 महीने के बाद उन्होंने मांसकमण किया। और भी क्रिया सब खड़े खड़े, जो हमारे भगवान क्या बोलते हैं, तब इतना करना, दैनिक तुम्हारा जो आचार है, खड़े खड़े प्रतिम करना, पढ़ना, 12 घंटा हमको कंपल्सरी पढ़ना है, भैया आज किसी की जरूरत पड़े उसकी सेवा करना, उसमें का प्रमाद नहीं आना चाहिए, उसमें स्खलना नहीं आना चाहिए, उतना तप करना है। तो ये सब कवर अप करके उन्होंने तप किया। ऐसे सो गए दिन को, अभी मेरे को मन नहीं बैठता, ऐसा कुछ नहीं। तो ये करने के बाद चौमासे के बाद मैं उनको मिला, तो किसी ने बोला कि मास्क कौन किया, तो मेरे तो आंख फटी की फटी रह गई कि 8 साल की उम्र में इसने मास्कमण किया और मेरे को इतना साल दीक्षा को मेरे को मन नहीं हुआ। बस ये प्रेरणा उनको देखे एक अंदर आग लगी। और 2 महीने के बाद मैंने 16 का पचकान, हमारे में से ज़्यादा एक साथ में 16 पचकान ले सकते, 16 दिन का प्रतिज्ञा, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। 16 दिन लिया और आराम से हो गया। दूसरा 14 करके 30 उपवास पूरे किए, अंदर की हिम्मत खुल गई। फिर 2 महीने के बाद 40 किए, 42 किया, 42, फिर 40 किया, एनर्जी खत्म हो गई तो पचपाना किया, 36 किया। तो 36 उपवास मेरे बहुत कठिन गए। पहले दिन से उल्टी पीठ, जितना पानी पियो सब बाहर, 11 दिन तक उल्टी हुई। 12 दिन के बाद उल्टी बंद हो गई, भूख बंद नहीं हुई, उल्टी कर करके आंतड़े ऊपर, खाने को ऐसे रखे सामने रखे तो खा लो, बराबर। तो भी मैंने सोया नहीं, काम करते था, झाप ताप सब। उल्टी का काम करे, शरीर का काम करे, मैं मेरा आत्मा का काम करना है, शरीर और आत्मा अलग है, ऐसे किया। फिर 16 दिन के बाद पचकान तो पूरा हो गया तो पारणा कर सकते हैं, पर मन के 36 ऊपर थाम के बैठा था। दूसरे 16 लिए, वो भी भूख में के, दूसरे 4 करके पारणा किया। 36 उपवास मेरे लाइफ के अंदर इतने सोमात्म के बहुत सारे कठिन रहा। ये कठिन। तो आपको जो तप की प्रेरणा उस बाल मुनि से भी मिली, रूपातीत विजय, रूपा उपन्यास रूपातीत विजय। रूपा। तो शरदे गुरुदेव जो दीर्घ तपस्वी हैं, तपस्वी सम्राट हैं, दिव्य तपस्वी हैं, उनको जहां
गुरु की प्रेरणा थी, वहीं पूज्य गुरुदेव विजय रतन सुरीश्वर जी का मंगल आशीर्वाद था, और वहीं एक बाल मुनि ने जब 8 वर्ष की आयु में दीक्षा लेकर मांस श्रवण का तप किया, भगवान महावीर की वो साधना की, तो उस साधना को देखकर भी पूज्य गुरुदेव के मन में एक प्रतिज्ञा के रूप में एक भगवान महावीर के शासन के जो कर रहे हैं सिपाही हैं, साधक हैं, उसका जीवन में तप का क्या महत्व है। और गुरुदेव तप की श्रृंखलाओं पर निरंतर बढ़ते गए, चलते चले गए। जहां गुरुदेव ने ये तप किया, तो तप में गुरुदेव एक आपसे में हम जानना चाहेंगे कि आपके तप, तो मैं देख रहा था कि आपके तप तो बहुत बड़े बड़े तप रहे, आपके मास शमन के तप रहे, वर्षी तप रहे, आपका गुणारत्न संवत्सर तप रहा, जो 480 दिन में सिर्फ 407 दिन का आपका उपवास रहा, मतलब कि 480 दिन में सिर्फ 73 डेज, 480 डेज में 73 डेज आपने भोजन लिया। तो ऐसे ऐसे बड़े तप किए, और ये जो तप आपका चलता है 180 दिन का, तो इसमें 180 दिन का तप भी क्यों? 160 दिन, 150 दिन, 210 दिन, या ऐसा को क्यों नहीं, 180 दिन क्यों? बराबर है। तो 180 दिन का करने के लिए हमारे वहाँ एक नियम बनाया हुआ है। हमारे भगवान महावीर, उन्होंने 180 2 बार किए। तो हमारे पूर्वज, मतलब हमारे जो बड़े गुरु भगवान थे, उन्होंने नक्की किया कि अपने को 180 के ऊपर नहीं जाना, उनकी जो मर्यादा तोड़ना नहीं है। तो उसका मीनिंग क्यों नहीं तोड़ना है? शक्ति है, अपना कर्म खपाना है। पर लोग अज्ञानी है, लोग क्या बोलते हैं, ये भगवान से भी आगे निकल गए, समझे? पर हमारे भगवान तीर्थंकर ने जो तप किया 180 दिन का, वो खड़े खड़े काउसक मुद्रा में रहे, पलाठी मान के कभी बैठे नहीं है। कभी बहुत थक जाते तो गो दोई का, गाय को धोते ना, ऐसे ऐसे बैठ के 1 सेकंड के लिए वापस खड़े हो जाते हैं, और विदाउट वाटर से किए, पानी निर्जला उपवास किए। हमने ये किया तो हम तो पानी भी पीते, रात को सो जाते, कंफर्टेबल मकान में रहते, वो तो जंगल में घूम के किया हुआ है। तो लोग को वो पता नहीं है, लोग वो बोलते हैं कि भगवान से भी इन्होंने ज्यादा कर दिया। तो उसकी अवज्ञा नहीं होवे, वो पुरुषोत्तम अपने भगवान है, वो नहीं हुए। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने नक्की किया कि 180 के आगे नहीं करना है। यदि करना है तो एक दिन ब्रेक करो और करो। दूसरी बात, आपने एक सवाल ये किया कि 160 क्यों नहीं, 125 क्यों नहीं? पर मैं को जब भी 180 करना था, एक साथ में नहीं हुआ है। 30 किया, पारणा किया, कभी 40 किया, एनर्जी कम हो गई किया, ऐसे नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करते करते बढ़ते 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 50 पे आया, 62 पे आया, 68 पे आया, फिर वापस पारणा करके कभी 30 करके वापस एनर्जी खत्म हो गई। मान क्रिकेट बैट्समैन तेंदुलकर सेंचुरी 100 सेंचुरी मारी, पर कभी कितनी बार वो 0 पे आउट हुआ, कभी 2 पे आउट हुआ, कभी 98 पे हुआ। तो अपन बोला कि इतना मास्टर क्लास ऐसे किया, तो वो है। तो ऐसे मेरी कभी एनर्जी थी तो कभी नहीं थी, पर 30 के ऊपर नीचे ब्रेक कभी नहीं किया, पर जब भी जहाँ अटका वहाँ किया। तो ऐसे नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करते करते 90 पे पहुंचा, 95 पे पहुंचा। एक बार तो 99 करके, एक 100 में एक उपवास कम था, कितना, पर एनर्जी नहीं थी तो पारणा किया। फिर ऐसे बढ़ते वापस प्रैक्टिस चालू रखी, वापस 50 किया, 60 में 2 बार हुआ, फिर ऐसे करते 108 पे पहुंचा, फिर 120 पे पहुंचा, फिर 180 को पहुंचने के लिए और टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए मुझे 14 साल लगे। 14 साल करे, फिर 10 साल हुआ, एक साल छोड़ के 180 हुआ। मैंने प्रैक्टिस कितना भी संगीतकार होवे, कितना उसको भी रियाज करना पड़ता है, कितना भी बैट्समैन है तो उसको भी रोज ग्राउंड पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, सितार वादक को भी रोज करना पड़ता है। तो ऐसे मेरी प्रैक्टिस ये बहुत बड़ा कारण है। तप जो गुरुदेव कहते हैं, भगवान की महावीर की साधना, तप जो निरंतर चलता हुआ एक अभ्यास है। गुरुदेव ने जहां हर प्रकार के तप 50 दिन, 62 दिन, 64 दिन रहा, वहीं 99 सेंचुरी बनते बनते रही गुरुदेव की। लेकिन आपकी सेंचुरी, वो सेंचुरी तो टेम्परेरी सेंचुरी है, आपके शतक तो आने वाली शताब्दियां, आने वाली जनता, आने वाला युग याद रखेगा। भगवान महावीर के शासन के ऐसे साधक को सभी नमन करते हैं। 180 दिन का तप बड़ा बहुत दीर्घ तप है। अगर हम सोचते हैं 1 दिन का तप, 2 दिन का तप, तो भी ऐसा लगता है। वर्तमान में भी साधकों को तप करते देखते हैं, लेकिन 28 का तप, मास शमन का तप भी बहुत बड़ा तप होता है। और 180 दिन का तप आपका चलता है, और 180 दिन के तप के बाद भी जहां तक मुझे ज्ञात हुआ कि आप उसका पारणा भी आइंबिल तप से करते हैं। तो कैसे होता है कि नॉर्मल समझो कि कोई भी आत्मा, जीवात्मा
एग्जाम्पल तरीके अपने बच्चे लोग हैं, उसको लगता है कल अपन पिकनिक पार्टी में जाएंगे तो बहुत मजा करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एक मानसिकता ऐसी होती है। नॉर्मल में कोई उपवास कर, अरे पिक्चर देखने जाना है नॉर्मल में, हाँ आज पिक्चर ऐसा आएगा, तो पहले से वो एक्टिव होता है। ऐसे वो बच्चा जल्दी नहीं उठता है, पर उस दिन जल्दी उठ के पिक्चर पिक्चर पिक्चर, उसकी एक मन में एक भावना होती है, बराबर है। तो जैसे वो आनंद का विषय, ऐसे खाना हमारे धर्म में मना बताया, अशरीरी बनाना है। खाना ये पांचेय विषय हमारा शत्रु है। जीव को खाना, देखो कोई बीमार है पड़ा हुआ है, उसको मनपसंद पिक्चर पर देखने को बोलो तो बोला मेरे को जाना तो जा, मेरे को बुखार है मुझे आना नहीं है। उसको मनपसंद खाना है, प्रिय है, चिकन प्रिय है, अभी उसको बुखार है, अपन उसको चिकन लाएगा तो सुनने देखेगा अपने सामने, तेरे को जो करने का, मेरे को भी चुपचाप पढ़ने दे। तो शरीर जब तुम्हारा फिटनेस नहीं होता है तो तुमको महोत्सव करने का कुछ मन नहीं होता है। तो ऐसा हमारे मन में तब काय के लिए करना है कि कर्म की निर्जरा तो करनी है, अशुभ कर्म निकालने ये जो खाने के जो भूत चोटा हुआ है, एक वड़गा माने एक अपने को पीछे पड़ा हुआ है, जैसे शत्रु पड़ते पीछे, कुत्ते पीछे पड़ते, ऐसे खाना पीछे पड़ा है। तो इसको छोड़ने के लिए करना है, नहीं कि मैंने इतनी तपस्या की पर मेरा खाने का जो आहार संना है उसके प्रति जो आसक्ति भाव है, गिद्धि भाव छोड़ने के ये लक्ष्य हमारा है और अशरीरी होना है, मोक्ष में जाना है। तो उसमें अंतर रूपये खाना है, तो इसके लिए जीतना है। तो क्या होता है 180 दिन हुआ, तो पहले पहले अभी की बात छोड़ो, पहले जब मैं मास्कमन करता, उससे पहले जब छोटा था, हमारे गुरु हमको प्रैक्टिस देने के लिए कंपल्सरी उपवास कराते थे। तो उपवास करते थे, शुरुआत में गुरु माज पकड़ते थे, दूसरे को तो छोटे थे, एनर्जी दूसरे की तो बात तो पूरी हो जाती है, और शाम को बोला गुरु जी भूख लगी है खाना, तो गुरु जी बोलेगा अभी पानी पी ले पानी पी ले। तो हमको संस्कार देने के लिए थोड़ा स्ट्रांग हुए। फिर बोलता है तेरे को जो कल तेरे को देगा, तो फिर हम लिस्ट दे देते गुरु जी को कि कल हमको राबड़ी चाहिए, दूध केसर वाला दूध चाहिए, ये चाहिए। तो गुरु महाराज सब सुनते हैं, बराबर है। सुबह उठते के हाँ दिया, तो इतने थे तो जो सवाल मिलता है वो खा लेते। पर आसक्ति भाव तब क्यों करना है? आसक्ति को जीव को, जिबड़ी जो लबलब करती है, परेशान करती है, उसको जीतना है। तो ये सब था, हमको हमारे में ही था। तो गुरु महाराज सब अच्छा खिला देते थे, फिर हमको समझा देते कि तब करना है तो उसके पीछे ये हाथ संज्ञा को तोड़ना है, इसके लिए तब है, नहीं कि मेरे को उपवास किया है लोग मान दिए। तो ऐसे 14 साल तक कुछ न कुछ याद आता था, पर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे उपवास करते गए ऐसे आज संज्ञा कम होती गई। फिर 2014 में पहली बार 180 किया, बस उस दिन से लगा कि आज दिन तक तुम्हारे कितना भी खाना सामने रखो कोई विचार नहीं आता है। पर जो पहले से ऐसे बोलते कि आहार संज्ञा टूटे तो ही उपवास कहला जाता, तो नहीं होता है, तो ऐसे नहीं होता है, प्रैक्टिस करते करते हुआ। दूसरी बाबत, गुरु जी क्या समझाते हैं कि मन वचन काया से तप होता है। मन से पहला चाहिए, वचन से कोई पूछे तो क्या है, मुझे तब उपवास है, काया से खाना नहीं है, तो मन नहीं मानता है, खाने का विचार आते हैं। तो 33% मन के, 33% वचन के, 33% काया के। अभी कम कितना हुआ, खाने का विचार आते, 33% का है, बराबर उपवास है, पर मन वचन और काया तो उपवास में ही है। तो 66% हुआ। तो स्कूल में बच्चा 33% भी पास होता है, तो 66% तो है। तो 66% को पकड़ के रखा तो 33% फिट हो गए। दूसरी बाबत कि अभी पानी में अपन गिर रहे, माने पारणा कर रहे, आत्मा में से, आत्मा के स्वभाव में से पर स्वभाव में आ गए, तो वो जो आसक्ति भाव होता है ना, 180 दिन करना इजी है। फिर तुम उसको बोला एक दिन छोड़ो, तो बोलेगा अभी क्या है, तुमको कुछ धंधा है कि नहीं है। बच्चा स्कूल में 12 महीना पढ़ लिया, फिर अभी उसको छुट्टी गिर गई, फिर तुम उसको पढ़ने बैठाओ तो इतना चिल्ला उठेगा कि क्या मम्मा क्या लगाया हुआ है, इतना दिन तो पढ़े हुए पापा, अभी क्या है, तुम करोड़ रुपया दोगे तो भी मुझे नहीं चाहिए वो। क्यों माइंड सेट है, ऐसा मेरा माइंड सेट है कि पढ़ना है, अभी उस दिन को ब्रेक करना है, ये आसक्ति भाव को तोड़ना है। तो एक दिन तो माफ करो, एक दिन उसको बोला आज तुझे नहीं मिलेगा, वो भावना को आत्मा के अंदर ये चीज को बाहर निकालने के लिए एक लिए नाम बिल करता हूँ। धन्य धन्य धन्य। अनबिल तप यानी कि भोजन की आसक्ति को तोड़ना। धन्य है ऐसे जैन साधक, और जैन साधक नहीं, मैं तो कहूँगा जन साधक हैं, विश्ववंदनीय हैं। गुरुदेव आपका तप, जैसे बहुत सारे आपके तप रहे, एकांतर तप भी रहे 2 बार आपके जीवन में, वर्षी तप और क्या कहते हैं आपका महाभद्र तप भी रहा, गुण रत्न संवत्सर महातप भी रहा। तो ऐसे तप करने के बाद और अब जो 180 दिन की आपकी साधना चल रही है, पूर्व में भी चली, क्या इस धरा पर
कोई और ऐसा तपस्वी आपकी नजरों में है? हाँ, पृथ्वी बहुरत्ना वसुंधरा। ये पृथ्वी रत्नों से भरी हुई है, वसुकी गहनी हुई है। वसुकी माने वांजनी, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं है। वांजनी माने पुत्र देने की ताकत है, पुत्र देने की ताकत नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी रत्नों से भरी हुई है। तो आज भी कई ऐसे तपस्वी है कि जिंदगी भर के लिए आंबिल कर रहे हैं। कितने गृहस्थ जीवन है, उसने 180 उपवास किए हुए हैं। साधु साध्वी में भी बहुत सारे हैं, किसने एक बार किया, किसने 2 बार किया, तो सुना ही नहीं है। पर तप हमारे वहाँ तप कई जात के, समोषण तप, गुण रत्न समर्श तप, वर्षी तप, सिद्धि तप, धर्मचक्र तप, संतिकरण तप, बहुत सारे लाखों जात के तप है। बराबर, तो ऐसे कई संसार में रह के एक तप के बाद दूसरा तप, ये ऐसे तो चालू के चालू है। फर्क कहाँ आया कि मैं उपवास के ऊपर उपवास करता हूँ, मांस कमण को पकड़ के रखा, 180 को पकड़ के रखा, पर दूसरे सब तब तो बाकी है। दूसरे 2-4 ही आप जो नाम लिए वो की है। पर जब मेरे को लगता है कि मेरे में इतने लॉन्ग डिस्टेंस से खेलने की ताकत है, लॉन्ग डिस्टेंस का ताकत है, तो वो छोटे में नहीं सोचेगा ना। जब तक एनर्जी है, भगवान की कृपा रहेगी, गुरु के आशीर्वाद रहेगी, आप सबकी शुभकामना रहेगी और शरीर साथ देगा, तब तक लॉन्ग। जब जिस दिन वो अटकेगा तब ये छोटे छोटे तब करते रहूंगा। गुरुदेव, जिनका तप विश्व देख रहा है, जिनकी साधना विश्व देख रहा है, लेकिन जहां साधना उनके जीवन में है वहीं उनके जीवन में विनम्रता है। भगवान महावीर के शासन का साधक वही साधक सच्चा है जहां तप के बाद भी विनम्रता हो, तप के बाद भी सहनशीलता हो। और गुरुदेव से जैसा हमने पूछा, गुरुदेव के चरणों में भाव अपने वंदन करते हुए कि कौन और ऐसे साधक हैं, तो गुरुदेव ने सहजता से कि बहुत सारे संत भी हैं और संसार में रहने वाले लोग भी हैं। तो गुरुदेव धन्य हैं आप। कभी कभी ऐसा देखता है कि हमारे से ज्यादा जो संसार में रहे ना, वहां रह के भी लाश उम्र तक कितने सारे लेडीज जेंट्स माने सावक साविका उसको बोलते हैं, इतने तप करते हैं। आज सुबह एक माजी आई, 84 ईयर्स, छेल्ले 30 साल से वर्षी तप करते हैं। एक दिन उपवास, एक दिन पहाड़ा, एक दिन उपवास, 30 साल से। अभी ये उम्र हो गई है, 84 ऊपर ओल्ड हो गई है, तो भी उसकी इच्छा है कि लास्ट तक मैं करूंगी। तो ऐसे कई साधक बैठे हैं, खाली वो बाहर माने जहाँ जाते हैं तब अपने को पता है कि जी जी जी। गुरुदेव का विचरण लंबा विचरण रहा, व्यापक विचरण रहा, भारतवर्ष में विचरण रहा। और जब लंबी लंबी उग्र तपस्याएं चलती हैं, उस तपस्या के अंदर भी वैसे ही विचरण रहता है, वैसे ही पैदल विहार रहता है। उसी प्रकार की चाहे गर्मी हो सर्दी हो, जो एक साधक की विहार की प्रक्रिया रहती है, उन्हीं प्रक्रियाओं से गुरुदेव गुजरते हैं। किसी प्रकार की, क्योंकि जैन संत का जो जीवन है वो साधनों से नहीं पलता, साधना से पलता है। तो उन्हीं साधनाओं से गुरुदेव अपने जीवन को पुलकित करते हैं, महकाते हैं। और जैसे हम समझते हैं कोई कर्मयोगी व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, चाहे कोई धर्म अध्यात्म जगत में हो, अगर वो 4 घंटे की भी नींद लेता है, 18 घंटे भी उसका जीवन चलता है, तो हम उसको कहते हैं भाई बड़ा 18 घंटे काम करते हैं। लेकिन हमारे दिव्य तपस्वी सम्राट श्री आचार्य हंस रतन सूरीश्वर जी महाराज साहब मात्र 2 घंटे की निद्रा को लेते हैं। तो गुरुदेव ऐसा क्यों? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्य जागति संयमी, कि संयमी है जो साधक है वो सोते हुए भी जागता है। आप तो सोते ही नहीं, मात्र 2 घंटे की निद्रा। तो इसके पीछे एक ये बाबत है कि मेरे गुरुमान ने भी, भुवन भानुश्वरी गुरुदेव, स्वर्गस्थ गुरुदेव भुवन भानुश्वरी, वो भी 2.5 घंटा सोते थे। बाकी वो नरेंद्र साधना करते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, रिविजन स्वाध्याय करते थे। तो वो भी एक आलम्बन है। और लगभग हमारे समुदाय के अंदर साधुओं कब निंद्रा लेके करते हैं। दूसरी एक बाबत, मुख्य पॉइंट ये थी, खाना और नींद कनेक्टेड है। जितना हेवी खोरा इतना नींद गहरी चाहिए, जितनी गहरी नींद लो इतनी भूख भी खुलती है। खाने के पहले आप सो जाओ और आप खाने बैठो तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, पर खाने के बाद सोएंगे तो पेट भारी हो जाएगा। बराबर है। तो पहले नंबर में ये भी एक रीजन है, खाना ही नहीं है पेट में, पेट खाली है, तो 2.5 घंटा से नींद पूरी होती है। 2.5 आवर्स होता हूँ तो वो पूरी हो जाती है।
और ऑटोमेटिक जाग जाता हूँ। और दिन को सोना साधु को मना है, तो मेरे गुरु महाराज पहले से प्रतिज्ञा दी थी दिन को सोना नहीं है, तो एक आदत ऐसी पड़ी। दूसरी एक बाबत कि खाना और नींद, यदि आप रोज 6 घंटे सोएंगे तो 6 घंटे से ही आपको संतोष होगा। आप 12 घंटा सोएंगे तो 12 घंटा ही लगेगा आपको। ऐसे खाना, आप समझो कि दिन में 4 टाइम खाओगे तो 4 टाइम वो टाइम पे भूख लगेगी। आप उसको ट्रेन अप करेंगे बॉडी को, आप दिन को 2 टाइम देंगे तो 2 टाइम भूख लगेगी, आप 1 टाइम देंगे तो 1 टाइम, आप एक दिन छोड़ के एक दिन देंगे तो वो होगा। तो इस जगत के अंदर ईमानदार में ईमानदार कोई होगा तो अपनी बॉडी है। जिस माँ ने अपने को पेट में रख के जो निर्माण किया हुआ है बॉडी को, वो माँ क्या खाती थी? घी के लोंदे खाती थी, मिठाई खाती थी, कि दाल भात और रोटी सादा खुराक खाती थी? तो दाल भात रोटी खाती थी। तो जिसमें से माँ ने अपना निर्माण किया हुआ है तो वो सादा खुराक दे तो शरीर एकदम अच्छा रहता है। तो जितना आयुर्वेदिक शास्त्र भी कहते हैं, धर्म शास्त्र भी कहते हैं कि जितना आप आहार पे और निद्रा पे आप कंट्रोल करेंगे तो इतना शरीर ऐसे ही जाएगा। और आहार पे कंट्रोल करने से क्या होता है? विचार शुद्ध रहता है, वासना भड़कती नहीं है, मन शांत रहता है, गुस्सा, ईर्ष्या, असूया ये खाने पे ही सब भड़कते हैं। एक बाबत ये होती है। और दूसरे नंबर के अंदर शरीर ट्रेनअप हुआ। देखो, सर्दी हुआ, कफ हुआ, ये क्यों हुआ? ओवर ईटिंग से हुआ। शरीर के अंदर समझो आपके दांत के अंदर कुछ अटक गया तो अपनी आपकी जबान कहाँ जाएगी? वहीं जाएगी। वहीं जाएगी ना। तो शरीर कैसा है? अवेयरनेस है कि यहाँ कुछ हुआ। आपके पैर में कांटा चुभ गया और पड़ा हुआ है तो बार बार पेन देगा, आपको बताएगा कि भाई यहाँ कुछ तो भी है। शरीर ईमानदार है तो वो उसकी जितनी ताकत होती है वो भगाता है। ओवर एक्सेस हो गया तब जाके बीमारी होती है। तो सवाल क्या हुआ है? शरीर ईमानदार है, कुछ भी रखता नहीं है। समंदर मुर्दे को रखता है? नहीं रखता है, बाहर फेंक देता है। तो शरीर कोई भी टॉक्सिन को बाहर फेंकता है। तो शरीर का गुणधर्म ये है, आयुर्वेदिक शास्त्र भी ये कहता है, धर्म शास्त्र भी ये कहता है कि जितना सादा खोरा, हार्ड वर्कर और नींद कम, इतना शरीर तुम्हारा अच्छा रहेगा। इसको पालिश मालिश करेगा, सुलाएगा, इतना ही गंदा और बीमार पड़ेगा। पर आज तक जितनी हॉस्पिटल है, मुझे इतनी हॉस्पिटल खाने से हुई है कि खाना छोड़ने से हुई है। और जब भी हॉस्पिटल में डालता है तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर खाना तो छोड़ाते हैं, सादा खुराक लाते हैं, स्पाइसेस छोड़ाते हैं, ये सब करता है। दूसरी बात कि हम जैन साधु या संसारी, उसको सज्जनता के गुण रखने हैं, आंख पे कंट्रोल रखना है, बोलने पे कंट्रोल रखना है। पांचों इंद्रियों के कंट्रोल किसका रहता है? कि जो खाना ये रहता है, सादा रहता है। यदि वो विगई दूध दही बेफाम खाएगा तो उसके मन में वासना जागेगी, गुस्सा आएगा। वासना तो कभी कभी ऐसे जागती है कि माँ बहन जो खूबसूरत है या पप्पा भाई खूबसूरत है तो उसके भी तुम्हारे अंदर से गंदा विचार आते, देर नहीं लगेगी। आता ऐसा नहीं बोलता हूँ, देर नहीं लगेगी। तो ये सब विषय को, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सबको कंट्रोल करने के लिए भी ज्ञानी और आयुर्वेदिक शास्त्र उसको साझा बोलते हैं करने के। गुरुदेव ने बताया कि किस प्रकार जैसा भोजन का जीवन पर असर रहता है। और ओवर ईटिंग, आज हॉस्पिटल में लोग ज्यादा खाने से हैं, भूख से नहीं। बहुत ही सुंदर गुरुदेवों की कृपा बरस रही है। गुरुदेव, जैसे आपने तप को आत्मसात किया है, वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि तप अग्नि का रूप है, उपनिषद में कहा है तप ब्रह्म का रूप है, गीता में कहा है कि तप से विकारों से मुक्ति मिलती है। तो आपने तो स्वयं जो ये सब कुछ हमने सुना है और आपने जीवन में आत्मसात किया है उस तप को, तो आप तप की क्या व्याख्या करेंगे? तप तो जैन फिलोसफी तप का मैंने आपको एक रास्ता बताया कि तप इसलिए करना है कि ये जो भी माया चलती है, खाने के बाद में सब संसार स्टार्ट होता है। एक बार एक लड़के को देखने के लिए एक लड़की वाले गए। वो लड़के को पूछता है कि भाई तुझे कोई व्यसन है? तो कहते नहीं, मुझे खाली एक इलायची का व्यसन है, इलायची खा लेता हूँ। तो क्या हर दिन खाते? कि नहीं नहीं नहीं, कभी मुंह में दारू की बास आती है ना तो उसको छोड़ने के लिए मम्मी पापा को पता नहीं कि मैंने आज दारू पिया है इसलिए मैं इलायची खाता हूँ। तो तू दारू पीता है? नहीं, ऐसा तो नहीं पीता हूँ, पर कभी जुआ में हार के आता हूँ ना तो उसको भूलने के लिए दारू पीता है। तो तू जुआ खेलता है? नहीं 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 नहीं, जुआ तो पैसे की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि मैं प्रोस्टिट्यूट में जाता हूँ ना तो पैसे की जरूरत पड़ती है, बाकी नहीं। तो व्यसन क्या बोला उसने? कोई व्यसन नहीं है, खाली की इलायची का व्यसन है। तो उसके पीछे ये सब लग गई। तो ऐसे ये कैसा है कि हर चार गति में भटकते हैं ना, तो जीव पहला खाने के बाद 5 इंद्रिय का तूफान, ये 5 इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय,
रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय और पांचवा मन। यदि इसको खाना पीना नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा, ये 5 ही विषय होता है, फिर गुस्सा, ईर्ष्या, घूमना फूटना, ये सब है। और इसके पीछे पागल होके 4 गति में भटकते, ऐसे हिंदू फिलोसॉफी, जैन फिलोसॉफी मानती है। तो इसको पे कंट्रोल होगा तो आस्ते आस्ते जीवन पे कंट्रोल होगा, सद्गुण आएगा और धीरे धीरे मोक्ष के तरफ जाएगा। तो मुख्य लक्ष्य हमारा ये आहार संज्ञा को जीतना है, जिबड़ी जो लबलब की उसको जीतना है। दूसरे नंबर में ये 12 प्रकार के तप है हमारे, खाली तप, ये बाह्य तप, अच्छे बात, विनय, वैयावज, स्वाध्याय पढ़ना, ऐसे 12 प्रकार को हमने तप बताया हुआ है। तो इसके अंदर ये बाह्य तप जो है क्लेश, पर ये पाप, चलो पाप किससे बांधते आदमी, शरीर से बांधता है, खाना पीना रहना शरीर से करता है, तो वही शरीर को तपाओ और उससे ही आप वापिस आओ। एक बड़ा रीजन है, माने कर्म को खपाना है। देखो 2 अंदर के जो अशुभ कर्म पड़े हुए वो तप से कटते हैं, और दूसरा अशरीर बनना है, या संज्ञा को जीत के मोक्ष में जाना है, ये हमारा उद्देश्य। गुरुदेव ने तप को बताया कि आहार संज्ञा को जीतना और मोक्ष का द्वार, आत्म शुद्धि का सबसे बड़ा द्वार तप है। गुरुदेव, आपकी लंबी साधना, आपका मैं समझता हूँ 46 वर्ष आपके साधक जीवन के हो गए, 47 वर्ष हो गए, और निर्बाध चलती अविरल वो साधना, अप्रमाद साधक के रूप में आप निरंतर बढ़ रहे हैं। तो साधना एक संग्राम है या एक विश्राम है? विश्राम संग्राम है, तो इसका विश्राम कब होगा, एक दिन होगा। कब होगा? जिस दिन हमारी साधना इस जन्म में पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में उसका अंत कब होगा? अंत तब होगा जिस दिन आत्मा के ऊपर से सारे गंदगी निकल जाएंगी और मात्र ज्ञान, माने केवल ज्ञान ही रहेगा। तब हमारा स्टॉप डेस्टिनेशन आ गया, तब हमारा बंद हो गया। तब तक जैसे कि ये हीरा है, हीरा के ऊपर कोई ने मिट्टी डाल दी, उसके पे कलदल डाल दिया, उसके पे दूसरा डाल दिया, तो उसका प्रकाश बाहर नहीं आता है। तो दीक्षा जीवन, तप, स्वाध्याय, वैयावज, सेवा, ये सब कहाँ तक है? ये सब का लक्ष्य एक ही है, इसके ऊपर से ये गंदगी निकालनी है, समझा? तो ये गंदगी जिस दिन निकल गई तो उसका प्रकाश बाहर आ गया। तो जैसे भगवान का आत्मा है, ऐसे हर जीव का आत्मा ऐसे ही है। आत्मा का स्वभाव नहीं है गुस्सा करना, आत्मा का स्वभाव नहीं है खाना, आत्मा का स्वभाव नहीं है प्रमाद करना, आत्मा का स्वभाव नहीं ईर्ष्या करना। ये कराता कौन है? ऊपर के जो गंदगी है ना, कर्म छूटे हुए, वो है। तो जिस दिन ये निकल जाएगा फिर वो करने की जरूरत ही नहीं है। बस फिर हमारा आयुष्य कर्म जितना शेष जीवन बाकी, फिर असली हो क्या मोक्ष में चले जाएंगे। ये हमारा डेस्टिनेशन है जी गुरुदेव, आपका जहाँ तप चलता है वहीं, क्योंकि ऐसा साधक जिसकी इतनी लंबी साधना चलती है, उसका चिंतन आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण का रहता है। और आपका भी वो चिंतन मैंने जैसे आपके बारे में जाना, सेव कल्चर, सेव फैमिली, बिल्ड नेशन आपकी प्रेरणा से है। तो इसके अंतर्गत में सब लोगों को जो देखें आपको तो या सुने, आप इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं? हाँ, जो भी तप करते हैं हम, तो मैंने आपको बताया कि हमारे आत्मा की शुद्धि के लिए हम करते हैं, बराबर है, और कर्म को खपाने के लिए, शुभ कर्म को निकाले, उसके अंदर जो ऊर्जा पैदा होती है, तो हम लोग तो, हमको तो ऊर्जा की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसके ऊपर हम ऐसे संकल्प रखते हैं, ऐसे थिंक रखते हैं, ऐसे शुभ करुणा भावना भावते कि इस जगत के अंदर जितने बूचड़ खाने हैं उसके अंदर वो जीव को कोई बूचड़ खाने लेके नहीं जावे। 600 करोड़ की वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, तो 600 करोड़ में से मेरे हिसाब से 750 करोड़ लोग, या तो 700 करोड़ लोग नॉन वेज खाते हैं। तो मैं यही प्रार्थना है कि ये सब नॉन वेज नहीं खाए, सबको जीने का अधिकार है। सब भगवान जितने भी हमारे तीर्थंकर हो गए, या जितने भी हर धर्म के भगवान हो गए, संत हो गए, सबका ऐसे बोले कि सब छोटे जीव को भी जीने का अधिकार है। अपने को उसको मारने का, अपन जीवन नहीं दे सकते तो उसका जीवन ले नहीं सकते हैं। तो पहले ये निश्चिंत, इसके ऊपर मेरा संकल्प ये रहता है कि बूचड़ खाना बंद हो जाए, जीव इंसानी करें। और दूसरे नंबर में जीव इंसानी हो गए तो ये बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, कोरोना, ये सब अटक जाएगा, क्योंकि उनकी हाय निकलती है, बद्दुआ निकलती है, उसके हिसाब से अपन परेशान होते हैं। तो एक ये संदेश है। और दूसरा संकल्प ये होता है निश्चय कि ये वॉर है,
2 वॉर हो गए, वर्ल्ड वॉर, तीसरा वॉर वापस स्टार्ट नहीं हो रहा और अभी भी कितने एक दूसरा देश झगड़ते हैं। तो ये इसकी जो सुप हो रहा निकले, ये जो भी एनर्जी निकले, तो ये सब का दिमाग बदल जावे और सब मैत्री भाव, प्यार से एक दूसरे के साथ में रहे, एक दूसरे देश साथ में रहे, ये एक संकल्प है। और दूसरा संकल्प ये है, अरे दूसरी प्रेरणा ये है, संकल्प नहीं प्रेरणा ये है कि जो वो आप मगज दिमाग पे कंट्रोल करके रहेंगे तो अपन रीबर्थ में मानते हैं, आने वाले जन्म में मानते हैं और कर्म सत्ता को मानते हैं। तो तुम इतने अच्छे कर्म लो और आप विदाउट खाने से भी रह सकते हो, कम खाने से भी आप ट्रेन अप करोगे तो रह सकेंगे, तो आपकी गति अच्छी होगी, आपके विचार शुद्ध होंगे, आपके अंदर ये जो गंदा कसा है, विषय कसा है, वो मंद हो गए। ये संदेश है जगत को। मुझे जैसे वैश्विक रूप में तो आपने संदेश दिया कि वे विश्व में प्रेम हो, बूचड़खाने बंद हो। आज युवा, हालांकि उसको लौकिक शिक्षा बहुत है, पैदा होता है तो माँ बाप की यही भावना रहती है खूब पढ़े, चाहे वो पढ़ के विदेश चला जाए, उनके पास रहे ना रहे, लेकिन भावना ये रहती है कि उसका एक कैरियर बने, मतलब वो अर्थ कम को अर्जित कर सके, ऐसी शिक्षा उसे खूब मिलती है और मिलनी भी चाहिए, खैर इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अलौकिक शिक्षा का अभाव लगता है। और विश्व में युवा चाहे वो कार्य अच्छे भी कर रहा है, बड़े बड़े पैकेज हैं, करोड़ों के पैकेज हैं, सारी चीजें हैं, कुछ परिवारों में संस्कार भी हैं, लेकिन मूल रूप से अगर व्यापक दृष्टि डालें तो युवा अपने मार्ग से भटकता हुआ नजर आता है। आज युवा का मतलब मेल नहीं, फीमेल, आज अधिकांश फीमेल भी ऐसी ऐसी चीजों का सेवन करती हैं जो सोचकर, जैसे मदिरा का सेवन। आज एक लड़के की शादी होती है तो लड़का पूछता है क्या वो लड़की मदिरा तो नहीं पीती, जो आज से 20 वर्ष 30 वर्ष पूर्व ये होता था कि लड़के के बारे में ये चीजें पूछी जाती थी। तो ये जो एक नैतिक पतन हो रहा है, तो युवाओं को, जिसमें युवा सब हो गए, महिलाएं भी होगी, पुरुष भी हो गए, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि वो ये सम्यक धर्म, जो हमारा धर्म हमारे जीवन को तारना वाला है, संस्कारों से रोपित करता है, तो उनको आप क्या, क्योंकि मैं आपका देख रहा था आपका कि आपने जो एक बहुत बड़ा एक सेंसिटिव विषय है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं मोबाइल को चलाता रहता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज आ जाती है जो मैं परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकता। ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर भी आपने एक स्टेप लिया था, एक तो मैं उसका भी जानना चाहूंगा कि उसकी क्या स्टेज है, कि सरकार कुछ कर रही है, कोर्ट कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसका इनिशिएटिव लिया था, आपके मंगल आशीर्वाद से वो इनिशिएटिव लिया गया था। एक तो युवाओं को आपका संदेश, और इस विषय पे आप अपना क्या। 2 विषय है। समाज ने माने माँ बाप की गलती नहीं है, बच्चों की भी गलती नहीं है, समाज का हवा बदली हुई है। समाज ने पैसा और शिक्षण को इतना भार दे दिया है, इतना भार दे दिया कि उसके हिसाब से ये सब खत्म हो गए, बराबर है। दूसरे नंबर में जितने भी मिनिस्टर होते हैं तो वो ये उत्तरदायित्व उनका होता है कि अपन संस्कृति की जो धरोहर मिली है भारत भूमि को, उसको अपन बरकरार रखें। जनता तो पराधीन है, सरकार जैसी व्यवस्था करेगी तैसे। तो शिक्षण के अंदर आज का शिक्षण क्या हुआ, बुद्धिवादी बना दिया, बुद्धि तो तेज बनाया पर आत्मा ये दिल से खाली कर दिया। एग्जाम्पल तरीके, कोई ट्रैवलिंग करता है जी, और और आपके जैसे बुजुर्ग ने बोला कि भाई ये लेडी खड़ी है, आपकी थोड़ा ऐसे जगह कर दो ना, इसको बैठा दो। तो बोला तुम्हारी माँ होती है, तुम बैठा दो ना। तो बोला मैं नहीं बैठा हूँ, आपकी जगह है, आप खड़े रहते, तो तुम तुम्हारे रहता तुम्हारी गोदी में बैठा दो। तो लेडीज के लिए वो कुतर्क करता है, समझा। बोला मैंने टिकट ली है, मैंने बैठा है, तो उसके अंदर वो बात प्रैक्टिकल है कि भाई मैंने टिकट ली है, मैंने बैठी है, मेरे को नहीं बैठाना है, तब तक आंदा नहीं है। पर उसको दूसरे की भावना को जानने वाले शिक्षण नहीं दिया जाता है। मैं छोटा था तो रात को हमारे उस टाइम पे स्टेप जो थे दादरे, वो लकड़े के रहते थे, तो हम लोग धप 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 करके चलते। तो पिताजी डांटते थे कि तू ये दोपहर को आवाज करके जाता है, कोई बुढ़े बीमार है, ओल्ड है, वो सोए हुए रहेंगे, उसकी नींद टूटती है। रात को चढ़ते तो भी चिल्लाते कि पशु पंखी सो गए, झाड़ सो गए, ऊपर भी कोई सो गए, तो इतना जोर से आवाज करता है, तो डांटते थे। यही प्रसंग मैंने दीक्षा लेने के बाद एक के घर पे भिक्षा के लिए गया, आज से 20 साल पहले। तो उसकी माँ मदर थी, उसने मेरे को शिकायत लगाई कि माँ से बच्चे को समझाओ कि ये डेक लगाता है जोर से, इतना जोर से डेक लगाता है कि बारी है ना हमारी बारी,
ऐसे ऐसे होती है। और पास वाले चिल्ला के आते कि वहां से वो आके बोलते आंटी अब बच्चे को बोलो ना कम, तो ऐसा करता है। तो ये माँ मेरी शिकायत लगा दी थी। बच्चा वहां खड़ा था, बच्चा का नाम कुणाल था। तो वो जोर से बोल पड़ा, क्योंकि मैंने उसके घर पे जाके मैं थोड़ी बजाता हूँ, मेरे घर में मैं नंगा होकर नाचूं, उनको क्या लेना देना, ऐसा शब्द बोले। मैं खड़ा हूँ, उसकी माँ खड़ी है और बच्चा चिल्ला के बैठा हूँ, मेरे घर में उसको नहीं लेना तो दूसरे वहां चले जा रहे। तो ये दूसरे का विचार ही नहीं है कि मैं कुछ भी करूं। तो अपने वहां संस्कार ऐसे थे कि अपन ऐसे जीवन जिए कि दूसरे को दिक्कत नहीं होवे। तो ये क्या हुआ, कुतर्क हुआ। तर्क ऐसी चीज है, दो धारी तलवार है, ऐसे भी यहाँ से भी धार है, यहाँ से भी, यहाँ काटो तो भी है, यहाँ काटो तो भी है। एक बार रजनीश को सवाल रजनीश ने एक बार प्रवचन में बोला कि अपने वहां जब सीता घूम गई तब हनुमान उनकी कान के कुंडल लाए और लक्ष्मण जी को बताया कि ये भाभी जी का है, जंगल में से मिला। तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के बोला कि आप मेरे को कुंडल नहीं, आप उसके पायल ला के दो ना, तो मुझे पता गिरेगा कि ये भाभी का है। तो लोग अपन सब क्या बोलते कि राम इतने लक्ष्मण इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि कभी भाभी के सामने ऐसा मुंह करके देखा नहीं, ऐसे ही नत मस्तक रहते थे। तो रोज पैर पड़ते तो उनका पायल ध्यान दे, मुंह करके ऐसा देखा नहीं था। अभी वही चीज को रजनीश ने कैसे ट्विस्ट किया कि वो कितना वासना से घर भरा हुआ था लक्ष्मण जी, कि अपनी भाभी के मुंह देख के उसको वासना जागती, इसलिए कभी मुंह ऊपर नहीं किया। तो तर्क ऐसा है। तो आज का जो शिक्षण है वो बुद्धिवादी बनाया, आत्मवादी खाली कर दिया। तो यदि इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ जो संस्कार को पकड़ के रखते हैं, तो सबसे बड़ा संस्कार माँ बाप देते हैं। माँ बाप में से माँ का संस्कार बहुत बड़ा काम करता है, बरोबर है। उसके बाद अपने वहाँ गुरुकुल रहते थे, तपोवन रहते थे, वहाँ बच्चे को 25 साल छोड़ देते थे। राजा का लड़का होवे, मिनिस्टर का लड़का होवे, किसी का होवे, वहाँ छोड़ के वो हर चीज काम करता था। ऐसे कर करके ऊपर आए थे। और हम भी छोटे थे तो ऐसे ही माँ बाप कहते। आज के माँ बाप क्या सोचते, कितनी गलतियां माँ बाप की भी है। आज का माँ बाप क्या, मेरे को सुख नहीं मिला है, मेरे बच्चे को तो ये दुख नहीं कराना है, वो बस उसको पढ़ाओ। तो मोची का लड़का भी पढ़ाएगा, मोची का धंधे में नहीं आना है। शॉपकीपर है वो भी सोचेगा नहीं मेरा कंप्यूटर बैठ के काम करे। पुजारी का लड़का, हम मंदिर में जाते, पुजारी को बताया लड़का क्या मानस है, हम तो ये पुजारी किया, हमारे लड़के को ये नहीं करना है, रसोईया भी ये, तो सब नौकरी के पीछे भागेंगे। तो इसका लाभ एजुकेशन वाले ने उठा लिया और वो बढ़ाते गए बढ़ाते गए। कल एक बेंजी आया कि खाली केजी का बच्चे को एडमिट करने के लिए 70 लाख रुपया दो दिल्ली में, तब तुमको एडमिट कराते हैं। तो ये धंधा हो गया। तो पहले पैसा लेते नहीं थे, 1 रुपया 2 रुपया। मैं स्कूल में पढ़ा, 1 रुपया महीने का एक फीस, दूसरे क्लास में 2 रुपया, तीसरी क्लास में 3, 10वीं में 10 रुपया महीने की फीस। और पापा तो कभी ट्यूशन नहीं पूछे नहीं है, पढ़ के आया चलो काम पे लग जाओ, घर के काम करो, दुकान के काम करो, ऐसे ट्रेन अप किया। तो इसके अंदर युवाओं को यही है कि अपनी जो धरोहर मिली है, जो संस्कार मिले है, जो संस्कृति मिली है, इसकी संस्कृति कहाँ नहीं मिली है, ये सब पश्चिम की संस्कृति अपने स्वीकार ली है। तो इसमें सबसे बड़ा माँ बाप और स्कूल के टीचर और राज्य के मिनिस्टर यदि इसके पे ध्यान देवे तो ये वापिस से जैसे पहले था उससे भी बढ़िया हो सके, ऐसी ही ताकत पड़ी हुई है। गुरुदेव ने युवाओं के प्रति संदेश के लिए अपनी भावना जिस प्रकार रखी कि उनके जीवन में अलौकिक शिक्षा का भी बहुत महत्व है और सरकारें इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। साथ साथ में धार्मिक संस्कार तभी रोपित होंगे जब वो शिक्षा, जो पूर्व में शिक्षा चलती थी, जो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो शिक्षा चलती थी, वैसी शिक्षा की भी ज्योत अवश्य साथ में जले। अर्थ उपार्जन तो हो लेकिन संस्कार भी रोपित हो, अगर वो होगा तो युवा भटकने से बचता है। गुरुदेव आपने 2011 में तप किया, 2013, 2015, 17, 19, 21, 23, 25, क्या 2027 में भी 180 दिन के तप? भगवान की कृपा रही, गुरु के आशीर्वाद रहे, आप सबकी शुभकामना रहेगी तो मैं जब तक शरीर साथ दूंगा तो आगे बढ़ूंगा। मेरे अकेले से तो नहीं होगा, सबका सपोर्ट होता है। मैं तो सदैव है गुरुदेव आपके चरणों। जैसे गोविंदा रहता है, वो मटकी फोड़ता है, वो ऐसा बोलेगा मैंने मटकी फोड़ी तो ये गलत हो जाएगा। सबने उसको साथ दिया, नीचे से खड़े खड़े रहे तो जाके मटकी फोड़ा। ऐसे मैंने बताया सबका आपका सबका साथ रहेगा, शुभकामना रहेगी।
तो मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी। आप सब अटक जाओगे तो मुझे अटकना पड़ेगा। कर्ता भाव को तोड़ते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य हंस रतन सुरीश्वर जी, क्योंकि भगवान महावीर की वाणी में जब शरीर और आत्मा का भेद होता है तो शरीर और आत्मा के भेद होने के बाद कर्ता भाव टूटता है, और उसी कर्ता भाव को तोड़ते हुए आचार्य हंस रतन सुरीश्वर जी महाराज साहब बहुत सारी चीजें और इनसे जानना चाहते थे, लेकिन लंबी तपस्या है, फिर गुरुदेव के चरणों में आएंगे। और मैं आप सबको भी ये कहूंगा, 8 नवंबर 9 नवंबर पूरा विश्व इस विश्व वंदनीय संत को, इस दिव्य तपस्वी सम्राट को नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धाएं दे रहा है, अपनी शुभ मंगल कामनाएं दे रहा है। 8 नवंबर 9 नवंबर 8 नवंबर शनिवार, 9 नवंबर रविवार, जहां देश के उपराष्ट्रपति भी अपनी शुभ मंगल कामनाएं देने आएंगे, भारतवर्ष के अनेकों केंद्रीय मंत्री आएंगे, राज्यपाल आएंगे, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, न केवल संपूर्ण जैन धर्म के लोग आएंगे अपितु सब जन धर्म के लोग इस दिव्य सम्राट दिव्य तपस्वी को अपनी श्रद्धाएं देने, शुभ मंगल कामनाएं देने, अनुमोदना करने, क्योंकि अनुमोदना हम ऐसे तप का कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जब ऐसे तप की हम हृदय से अनुमोदना करेंगे तो हमारा भी जीवन सुंदर बनेगा, कभी हम भी तप कर सकेंगे। नमन आचार्य सम्राट पूज्य हंस रतन सुरीश्वर जी महाराज साहब, नमन नमन नमन।